हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं ललिता टंडन, एस्ट्रोन्यूमोलॉजिस्ट। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका क्या कहते हैं आपके नंबर में। आज हम बात करेंगे अगस्त के महीने में जो लोग जन्म लेते हैं, जिनका जन्मदिन होता है, उन लोगों को किस तरह से क्या क्या करना चाहिए कि उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाए, और वो किस तरह के होते हैं, या उन्हें क्या व्यवसाय करना चाहिए, या उनकी क्या क्वालिटीज़ होती हैं, और उन्हें कौन से ऐसे काम नहीं करने चाहिए जो उन्हें पता नहीं चलते, लेकिन अगर हम बता रहे हैं और वो फोकस करेंगे तो उन्हें बहुत लाभ मिलेगा। तो चलिए आप सबके साथ मैं इस पर चर्चा शुरू करूं। उससे पहले आप सब मेरा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर ललिता टंडन लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो राधे राधे लिखिए और शेयर भी कीजिए। हमने अभी तक आपको मई, जून और जुलाई के बारे में बताया है। आज हम बात कर रहे हैं अगस्त के बारे में कि कैसा रहता है अगस्त का महीना उन लोगों के लिए जिनका अगस्त में जन्म होता है, और किस तरह की उनकी लाइफ और किस तरह की उनकी दिनचर्या बीतती है और उन्हें क्या क्या करना चाहिए। तो आप सब लोगों को पहले मैं बताऊं कि जो भी बच्चे अगस्त में पैदा होते हैं उनमें गुस्सा होता है, गर्मी वाले होते हैं, तो उनको ध्यान रखना चाहिए, अपना थोड़ा गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए। उन लोगों के अंदर बहुत सारी एनर्जी होती है, और अगर वो अपनी एनर्जी को अच्छी जगह लगाते हैं तो वो बहुत कामयाब होते हैं और बहुत आगे बढ़ते हैं। ज़्यादातर अगस्त बॉर्न बच्चे बिजनेस करना चाहते हैं। वो लोग नौकरी में कम इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन अगर वो जॉब करते भी हैं तो भी वो साथ साथ कोई ना कोई काम ज़रूर करते हैं। वो बहुत अच्छे प्लानर होते हैं, मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा करते हैं। उनके अंदर खूबी होती है इस चीज़ की कि वो बहुत अच्छा मैनेजमेंट करते हैं। अगर उनके हाथ में कोई काम दिया जाए तो वो बहुत अच्छे से उसको पूरा करते हैं। अगस्त का महीना एक ऐसा महीना होता है कि जिसमें जो भी बच्चे पैदा होते हैं उनके अंदर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, और उसको दूर करने के लिए उन्हें उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि वो ऐसे मंथ में ही पैदा होते हैं कि जिस मंथ में उनकी जो है कभी एनर्जी लो और कभी एनर्जी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम होती है। अगर वो इस पर फोकस करें तो इस पर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और अपनी हेल्थ को बहुत अच्छा रख सकते हैं, बहुत आगे बढ़ते हैं, अच्छा काम करते हैं, अच्छी नेचर होती है। लेकिन वो अपने जिन दोस्तों के साथ सोचते हैं गहरी दोस्ती है, वो होती नहीं है। उनके दोस्त उनके मुंह पर तो उनकी बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन पीठ पीछे उनकी बुराई करते हैं। आप लोग ये चीज़ नोटिस करके देखना। उनके अंदर गुस्सा ज़्यादा होने की वजह से लोग उनसे कटते हैं, तो उन्हें अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए। गुस्सा ज़्यादा कभी भी अच्छा नहीं होता और हमारी 100 अच्छाइयों को बुराई में बदल देता है। वो स्मार्ट होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, हाइट भी अच्छी होती है। बहुत कम लोग होते हैं जिनकी अगस्त के महीने में पैदा हो तो हाइट कम होती है। नेचर वाइज बहुत अच्छे होते हैं, किसी को कुछ कहना नहीं चाहते हैं, फैमिली पर्सन होते हैं, अपनी फैमिली के लिए वो सब कुछ करने को तैयार होते हैं, और साथ साथ फैमिली से उनकी बनती नहीं है। ये पॉइंट एक नोट करने वाला है, क्योंकि वो जब भी फैमिली में सबके साथ बैठते हैं तो थोड़ी देर बाद उनका झगड़ा हो जाता है, ये तय है, या कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है जो उन्हें अच्छी नहीं लगती और उसकी वजह से वो मायूस हो जाते हैं, जल्दी उदास होते हैं, धार्मिक होते हैं, भगवान पर विश्वास रखते हैं, और भगवान पर विश्वास रखने की ही वजह से वो अपनी उदासी को जल्दी दूर कर लेते हैं। शंकर भगवान की पूजा करना उनके लिए बहुत अच्छा होता है, और उससे जो उनका गुस्सा है वो भी कंट्रोल हो जाता है। गुस्से को कंट्रोल करने के लिए उन्हें रोज़ एक ओम नमः शिवाय की माला करनी चाहिए और सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। ये उनके लिए अति उत्तम होता है।
ये आपकी लाइफ में आपको बहुत आगे ले जाता है और आपकी सारी अड़चनें दूर होती हैं अगर आप सूर्य को जल चढ़ाते हैं। सूर्य भगवान की आप पर कृपा होती है। इस तरह से जो अगस्त में बच्चे पैदा हुए हुए होते हैं या जिनका जन्मदिन अगस्त का होता है, उन लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि उनको सीजनल चीज़ें खानी चाहिए। उटपटांग चीज़ें ज़्यादा खाने से उनका स्टमक अपसेट हो जाता है। घूमने के शौकीन होते हैं, उन्हें घूमना बहुत पसंद होता है। ज़्यादातर वो कोशिश करते हैं कि हम चलते फिरते रहें और घूमते फिरते रहें, और उनको ये सब चीज़ें बहुत पसंद होती हैं। साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं, अपने खुद का सेल्फ का भी और वैसे भी। जहाँ पर भी बैठें या जहाँ पर भी उठें, उन्हें सफाई पसंद होती है। सफाई का वो खास ध्यान रखते हैं और इस सफाई की वजह से कई बार उनके घर में अनबन हो जाती है। अपनी चीज़ को जगह पर रखना उनका एक बहुत अच्छा कह सकते हैं पॉइंट है। जिस चीज़ को जहाँ से उठाते हैं वहीं रखते हैं। खाने पीने के शौकीन होते हैं, अच्छा खाना खाना पसंद करते हैं और उनको अच्छा खाना खाना ही अच्छा भी लगता है। दूसरों को खिलाना उन्हें बहुत पसंद होता है। अपने घर में कोई भी मेहमान आए तो वो उसका अतिथि सत्कार बहुत अच्छे से करते हैं। ये उनका गुण होता है। अब चलो, हमने गुणों की बातें की हैं, तो अब मैं आपको बताऊं कि आपको जब कोई भी कोई छोटी सी बात कहता है तो आप उसका बुरा मान जाते हैं। आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। आपको अपनी गलती पर अगर कोई समझाए तो आप समझना नहीं चाहते हैं। ये ही आपका एक गलत पॉइंट है जो लाइफ में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स देता है, और कई बार किसी की ना सुनने की वजह से ही आप आगे नहीं बढ़ पाते। तो इसलिए हम कितने भी क्यों ना समझदार हों, फिर भी हमें अपने बड़ों की, या अगर हमें कोई बात कह रहा है तो उस पर गौर कर लेना चाहिए। आप में एक पॉइंट और गलत होता है कि आप लोग इन्वेस्टमेंट बिना सोचे समझे करते हैं और उसकी वजह से फिर आपको बहुत नुकसान होता है। तो आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करते हुए सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। स्त्री का सम्मान करना चाहिए। ये भी आप में क्वालिटी कम होती है, लेकिन आपको करना चाहिए। अगर आप स्त्री का सम्मान करते हैं तो आप दिन दूनी चौगनी तरक्की करते हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ेंगे। योगा, मेडिटेशन आपको करना चाहिए, इससे आपको बहुत पॉजिटिविटी आती है। संडे के दिन आपको ऑयल मसाज भी जरूर करनी चाहिए, ये भी आपके लिए लाभदायक होता है। कई बार आप ये सोचते हैं कि मैं सबका अच्छा कर रहा हूँ, फिर भी लोग मुझे समझते नहीं हैं। ये आप सोचते हैं, ये सच है। इसकी वजह ये होती है क्योंकि जो आप सोच रहे हैं वही सही है, ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए हमें सामने वाले की सोच का भी सम्मान करना चाहिए। अगर आप ये छोटे छोटे पॉइंट्स अपनी लाइफ में ले आएंगे तो आप देखेंगे कि आप बहुत प्रोग्रेस करेंगे। आपके अच्छे गवर्नमेंट रिलेशन होते हैं, और कई बारी क्या होता है कि आप अपनी ईगो की वजह से उन रिलेशंस को ख़राब कर बैठते हैं। तो ईगो भी आप में बहुत है और आपको अपनी ईगो को कंट्रोल करना चाहिए, जिससे कि आपके रिजल्ट्स अच्छे आएँ और आपके काम अच्छे बने। आप लोगों को हल्के रंग पहनने चाहिए। हल्के रंग पहनने से आपको लाभ मिलता है, आप खुश रहते हैं। आपको जल्दी सोना और जल्दी उठना चाहिए, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा होता है। आप लोगों को थोड़े से जो खाने पीने के तरीके हैं उनको चेंज करना चाहिए, जिससे कि आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ना हो। घर में भी सबका मान सम्मान करना चाहिए। आप लोग बाहर बहुत इज्जत कमाते हैं, बाहर आपकी बहुत रिस्पेक्ट होती है, लोग आपको बहुत समझते हैं और लोगों के सामने एक पिक्चर होती है कि आप बहुत अच्छे हैं और आपके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटीज़ है और आप जैसा कोई नहीं है। लेकिन वहीं पर अगर आप घर आ जाते हैं, जो अगस्त बॉर्न होते हैं उनकी घर में इतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं होती, ना उनकी बच्चों से, ना वाइफ से, ना माता पिता से बॉन्डिंग कम अच्छी होती है। लेकिन आपको मैं ये समझाना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ कि आप चाहे बाहर कितना भी खिलाफत कराएं, घर में तो आप एक पुत्र, एक पति, एक बाप
या एक माँ है, तो आपको घर में भी सबके साथ अपने रिलेशन अच्छे से बनाकर रखने चाहिए। आपके लिए हर चीज़ बहुत सुलभ है, क्योंकि आप धनी होते हैं। आपको भगवान ने कुछ ऐसी चीज़ें दे के भेजी होती हैं जिनकी वजह से आपका जो जीवन है वो बहुत अच्छा होता है। पर कहीं ना कहीं आपकी इमोशनल सेंटिमेंटल नेचर जो है आपको ये सोचने पर मजबूर करती है कि आपका जीवन अच्छा नहीं है, पर ये गलत है। आपका जीवन बहुत अच्छा है। आप भगवान पे भरोसा रखते हैं, आप आध्यात्मिक हैं, आपका स्वभाव अच्छा है। बस छोटी छोटी चीज़ों को अगर सुधारेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा। शंकर भगवान की पूजा से आपको बहुत लाभ मिलता है। सूर्य नारायण की पूजा से आपको बहुत लाभ मिलता है। और घर में बड़ों की, दादा दादी और पिता माता की रिस्पेक्ट करने से भी आपको बहुत लाभ मिलता है। जब भी आप घर से बाहर जाएं तो अगस्त के महीने में जो बॉर्न हुए हैं वो कुछ मीठा मुंह लगा कर जाएं, उनको बहुत लाभ मिलता है। और अपने पास उन लोगों को एक येलो कलर का हैंकी ज़रूर रखना चाहिए, वो उनके सौभाग्य का प्रतीक होता है। इन चीज़ों से उनके काम बहुत जल्दी बनते हैं और उन्हें लाभ मिलता है। ज़िंदगी में आप पढ़ना भी बहुत चाहते हैं, आपके अंदर क्षमता भी होती है, पर कई बार आप अपनी ही गलतियों की वजह से पीछे रह जाते हैं। अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देंगे तो बहुत आगे बढ़ेंगे और आपको बहुत लाभ मिलेगा। आपको अपना नाम अपने जन्म के हिसाब से रखना चाहिए, क्योंकि आपके नाम के अंदर बहुत ताकत होती है और वो नाम आपको बहुत लाभ मिल जाता है। आपका बंथ ऐसा है जिसमें नेम फेम भी बहुत मिलता है, और अगर आप नेम फेम चाहते हैं तो आप अपने बच्चों का जो अगस्त में पैदा होते हैं या जो अगस्त बॉर्न है उनके नेम को बहुत अच्छे से रखें। जो नाम उनका जन्मपत्री में निकलता है उसके हिसाब से रखें, फिर देखिए आपके बच्चे कितने आगे जाएंगे। बच्चों को आगे ले जाने के लिए छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। सेब खाना आपके लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप एप्पल खाते हैं तो उससे आपको लाभ मिलता है। और इसी तरह से अगर आप एक गिलास दूध रोज पीते हैं और उसमें ज़रा सा शहद डाल देते हैं तो इससे भी आप बहुत स्ट्रॉन्ग बनते हैं, और ये स्ट्रॉन्ग पावर आपके लिए बहुत लाभदायक होती है। बस आप लोगों को एक चीज़ पर ध्यान रखना है और वो है गुस्से पर कंट्रोल करना है। तो अगस्त बॉर्न पीपल बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, उनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, वो पॉलिटिक्स में होते हैं, उनके गवर्नमेंट रिलेशन अच्छे होते हैं, वो ऊंची ऊंची जगहों पर जाते हैं, ऊंचे ऊंचे ओहदे प्राप्त करते हैं, और एक अजीब किस्म का उनके अंदर दबंग नेचर होता है कि वो कुछ भी कर जाते हैं। तो लेकिन कुछ भी करने से पहले थोड़ा सोच समझ लीजिए, तो वो कुछ भी बहुत लाभदायक हो जाएगा। तो इस तरह से आप छोटी छोटे ये चीज़ों पर फोकस करेंगे और ध्यान देंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। आप जब भी उदास हों तो ये मत सोचिए कि जीवन में कुछ भी नहीं है, उसी पल उठ खड़े होइए और सोचिए कि जीवन में बहुत कुछ है, क्योंकि एक चींटी भी धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते दीवार लांघ ही जाती है। तो चलिए फिर मिलेंगे नई वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।